महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास स्थित मां राजराजेश्वरी मंदिर में देवाधिदेव महादेव का विधि विधान से पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भगवान शिव से प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर सदैव बना रहे और प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रदेश भर के शिवालयों में भी श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की, रुद्राभिषेक किया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। तस्वीरें आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री निवास स्थित मंदिर में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने आज पूजा अर्चना की है और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। और अब बांसवाड़ा से खबर है, जहां बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र से दुखद खबर सामने आ रही है। कोहाला घाटी स्थित पाउडर फैक्ट्री में काम करने के दौरान एक मजदूर की यहां पर दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि करीब 10 फीट की ऊंचाई से गिरने के कारण श्रमिक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान सलीम के रूप में हुई है, जो मूल रूप से परबतसर का रहने वाला था। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। तो बांसवाड़ा से खबर है, जहां पर एक मजदूर की मौत हो गई है। तो मजदूर की गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। गढ़ी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां एक श्रमिक की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और अब पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवा दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और अब हनुमानगढ़ से खबर है, जहां एक कार हादसा हुआ है। आग लगने से कार जलकर यहां पर राख हो गई। जंक्शन के 100 फुटी रोड अंडरपास की पूरी घटना है, जहां एक कार में आग लग गई। थोड़ी देर में पूरी तरह जलकर ये कार जो है वो राख हो गई। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट के कारण यह हादसा सामने आ रहा है। कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आसपास के दुकानदारों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो हनुमानगढ़ से खबर है, जहां एक कार में भीषण आग लग गई और थोड़ी देर में कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। तो शॉर्ट सर्किट होने से यह हादसा हुआ है। हनुमानगढ़ से खबर है, जहां कार में भीषण आग लग गई। कार चालक ने कार से निकलकर जैसे तैसे अपनी जान यहां पर बचाई। वहीं आसपास के लोगों ने, दुकानदारों ने आग पर काबू पाने का प्रयास यहां पर किया। उसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और दमकल की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन तब तक ये कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। तो तस्वीरें में आप देखिए, कार में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो कार चालक ने कार से निकलकर अपनी जान बचाई। वहीं आसपास मौजूद लोगों ने, दुकानदारों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। दमकल को सूचना दी गई और दमकल मौके पर पहुंची और दमकल के आने के बाद कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन तब तक ये कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। और आप जोधपुर से खबर है, जहां जोधपुर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धा और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। शहर के प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही पूजा अर्चना और जलाभिषेक का दौर जारी है और मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। सिद्धनाथ दादा दरबार मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। तो वहीं पिपलेश्वर महादेव मंदिर में महंत श्रीधर गिरी महाराज के सानिध्य में विशेष पूजा अर्चना संपन्न हुई। इसके अलावा बिजुलाई धाम में महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज के नेतृत्व में मंत्र जाप और भव्य आरती का आयोजन किया गया। दिन भर दर्शन और पूजा के लिए भक्तों का तांता लगा रहने की संभावना भी यहाँ पर जताई जा रही है। तो सुबह से ही सभी मंदिरों में भक्त लंबी लंबी कतारों में लगकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं।
और अब बांसवाड़ा से खबर है, जहां बांसवाड़ा जिले के सुरपुर गांव में पागल स्वान ने अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों पर हमला कर दिया, जिनमें महिला, पुरुष और बुजुर्ग शामिल है। सभी घायलों के पैरों में गंभीर चोटें आई, जिसके बाद परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार किया गया और एंटी रेबीज इंजेक्शन भी लगाए गए। ग्रामीणों के अनुसार यही स्वान बीते दिनों में कुल 5 लोगों को काट चुका था, जिससे गांव में भय का माहौल बना हुआ था। लगातार हमलों से परेशान ग्रामीणों ने सतर्कता बरतते हुए स्वान को काबू कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और किसी भी पशु के काटने पर तुरंत चिकित्सा उपचार लेने की अपील की है। फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य बताई गई है। और कुछ कुत्ते 4 लोगों को काटा है सुरपुर में। आज ही? हाँ, आज ही। इनका क्या नाम है? को काटा, पटेल को काटा और ये शर्मा है, सुथार है। इनका क्या नाम है काका जी का? पन्नालाल जी शर्मा। कब काटा? आज सुबह? आज सुबह दूध लेके आ रहे थे। अच्छा अच्छा। और उनको पीछे से आके काटा है, हाथ में इतना सारा काटा है। और ये सब जगह यहाँ बहुत सारे गाँव हो गए, इसमें इस हाथ में भी है, बहुत सारा काटा हुआ है इनको। और अब पाली से खबर है, जहां सुमेरपुर और तखतगढ़ में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रविवार सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों ने दूध, इत्र, बेलपत्र और पवित्र जल से विधि पूर्वक भगवान शिव का अभिषेक किया। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा और पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में सरोबार दिखाई दिया। सुमेरपुर कस्बे में जवाई नदी तट पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। इसी प्रकार तखतगढ़ के कुंदेश्वर महादेव, सांडेराव के श्री निम्बेश्वर महादेव और बामनेरा के केदारेश्वर महादेव, नोवी के मल्लेश्वर महादेव और पावा के पावेश्वर महादेव मंदिरों में भी दिन भर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और सभी श्रद्धालु यहां पहुंचकर महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तो आज पूरे देश भर में महाशिवरात्रि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। पाली में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि मनाई गई और सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और सभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और अब छत्तीसगढ़ के कांकेर से खबर है, जहां महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर सुबह से ही नगर और ग्रामीण इलाकों के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, जिससे समूचे इलाके में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। जिला मुख्यालय कांकेर में गड़िया पहाड़ पर स्थित पुरातत्वीय शिव मंदिर भी आस्था का केंद्र बन गया है, जहां श्रद्धालु शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसी के साथ प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की जा रही है। तो आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में कांकेर के सभी शिवालयों में जो भक्त है वो सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ की कांकेर से खबर है, जहां महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। ग्रामीण शिवालयों में आस्था की लहर उमड़ी है और सभी मंदिरों में महादेव की गूंज से माहौल भक्तिमय हो गया है। सभी श्रद्धालु अल सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसी के साथ प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना भी की जा रही है। कल से तैयारी कर रहे हैं, जैसे बेलपत्री लाने की तैयारी कर रहे हैं। बेलपत्री लाए, फिर दूध दही की व्यवस्था किए, फिर जल चढ़ाना है तो शुद्ध जल की व्यवस्था किए। इस तरह से हमें दूध भी नहीं मिल पा रहा था। कल तो दूध भी पानी फल खत्म हो गए थे, तो थोड़ा सा मशक्कत तो जरूर करनी पड़ी, पर आस्था के कारण से हमें भगवान जी के पास से आने था तो सब व्यवस्था कर लिया, हो भी गया समय पे। और वहाँ आए, लाइन में लगे भी रहे और भक्तों के साथ में हम मिलजुल करके भगवान से प्रार्थना किए
फूल अर्पण किए और हम अपनी श्रद्धा भक्ति से भगवान का स्वागत। मैं कांकेर में रहती हूँ। आज शिवरात्रि का महापर्व है तो मैं शिव मंदिर आई हूँ। यहाँ सुबह से आई हूँ, 4 बजे से लाइन में लगी, भगवान की पूजा की। अब हम लोग प्रसाद बांट रहे हैं। सुबह से मैं यहाँ पे दर्शन के लिए लगा था और दर्शन प्राप्त किया हूँ और अभी 12 बजे से यहाँ पे भंडारे का आयोजन है और 2 बजे से रामायण का यहाँ पे कार्यक्रम होगा। तो क्षेत्र अंचल की रामायण मंडलियों द्वारा प्रस्तुति की जाएगी। और अब छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से खबर है, जहां रायगढ़ में महाशिवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी पत्नी कौशल्या साय के साथ देर रात ग्राम कोसमनारा स्थित श्री सत्यनारायण बाबा धाम पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ और सत्यनारायण बाबा की विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों को सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिला खनिज न्याय मद से 1.20 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी। प्रस्तावित कार्यों में मुख्य भवन के सामने ग्रेनाइट फ्लोरिंग और शेड निर्माण, श्रद्धालुओं के विश्राम और भोजन के लिए शेड, शौचालय परिसर का निर्माण और पार्किंग क्षेत्र में सीसी सड़क शामिल है। वासियों को, रायगढ़ वासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हर बार महाशिवरात्रि के समय हम कोसमनारा बाबा धाम जाते हैं, पूज्य सत्यनारायण बाबा जी का दर्शन करते हैं और देवादिदेव महादेव की पूजा करते हैं और पूरे प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है, 45 दिन बचे हैं डेडलाइन के लिए। जी बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा। उनका संकल्प कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और ज़्यादा तादाद में नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में बचा था, लेकिन हम अपने जवानों के उद्यम साहस को भी नमन करते हैं कि उनके कारण नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। और उसके बाद जो बस्तर का क्षेत्र, जो केरल प्रांत से बड़ा क्षेत्र है, 4 दशकों से भी ज़्यादा समय तक विकास से अछूता रहा, वहाँ पर वैसे तो नीलानार योजना के माध्यम से विकास पहुँचा रहे हैं, लेकिन नक्सलवाद समाप्त होने के बाद और वो क्षेत्र तेजी से विकास करेगा। होली के पहले एक बड़ी खुशखबरी दी जा रही है किसानों को, सरकार ने तैयारी की है। अंतिम जी बिल्कुल, इस साल 25,24,000 किसानों का धान खरीदे हैं और होली के पहले हमारे किसानों का होली अच्छा हो, इसके लिए जो अंतर की राशि है 10,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि उनके खातों में अंतरित की। और आप छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से खबर है, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर भोपालेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यह ऐतिहासिक शिव मंदिर करीब 250 साल पुराना है और प्रदेश के सबसे बड़े तालाब दलपत सागर के बीच एक टापू पर स्थित है। मंदिर तक केवल मोटर बोट के जरिए ही पहुंचा जा सकता है और शाम के समय आसपास के हरे भरे पेड़ों में सैकड़ों पक्षियों का रहवास यहां पर नजर आता है। महाराजा भूपाल देव ने अपनी रानी की प्रेरणा से इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जहां आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। फतेहपुर शेखावाटी में महाशिवरात्रि पर नगर से श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर और अन्य शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक के लिए नाचते गाते मंदिर तक पहुंचे। ढप, मंडलियों और बांसुरी की धुन पर शिव का गुणगान हुआ। अमृतनाथ नाथ आश्रम और सरनाथ आश्रम में भजन कीर्तन के कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुए हैं, जबकि पूरे शहर में भजन मंडलियों ने रात्रि तक भक्तिमय माहौल बनाए रखा। तो सीकर के फतेहपुर शेखावाटी से खबर है, जहां आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सभी शिवालयों में अल सुबह से ही भक्त लंबी लंबी कतारों में लगकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो भक्त मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, जल अभिषेक कर रहे हैं और इसी के साथ प्रदेश में खुशहाली की कामना की जा रही है। और बांसुरी की धुन पर भक्त नाचते गाते मंदिर में पहुंचे हैं।
तो फतेहपुर शेखावाटी में शिवरात्रि पर भक्तिमय माहौल देखने को मिला है। बसा उससे पहले का ये मंदिर है। यहाँ हर शिवरात्रि पे आसपास के भगत यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं और आप अभी देखेंगे कि दोपहर में ढप मंडली यहाँ आएगी। हर मोहल्ले से यहाँ परंपरा रही है, पहले यहाँ आकर ढप मंडली अपना नृत्य करती है, उसके बाद में वो आगे बुधगिरी बाबा के भी जाते हैं। और आज यहाँ इतने भगत आ रहे हैं और भगवान शंकर की आराधना बड़े धूमधाम के साथ यहाँ हो रही है। एक मेले का सा आयोजन यहाँ हो रहा है। ये शक्ति का प्रतीक है, शिव और शक्ति दोनों का मिलन यही है। तो इसलिए ये जब प्रसन्न होता है तो हम इसको शिव कहते हैं, कल्याणकारी। अप्रसन्न होता है, ये रौद्र रूप दिखाता है, तब ये रुद्र के रूप में आता है। तो ये तो ऐसा है जिसकी पूजा जहाँ करो दें। वहीं जिस जैसे भी और देवताओं की पूजा के अंदर बहुत चीज़ें चाहिए। इसके अंदर क्या चाहिए? आगड़े का फूल चाहिए, जल चाहिए और कुछ नहीं है। जल चढ़ा दो, भगवान की पूजा हो गई। आगड़े का पुष्प चढ़ा दो, भगवान का सबसे बड़ा श्रृंगार हो गया। तो ये तो मेरी बात सुनो, ये भगवान शिव ऐसे हैं। यही एक ऐसा देवता है, पूरे 1 महीने तक पूजा होती है श्रावण के अंदर। औरों की तो और कोई भी श्रावण का सोमवार एक भी भारतीय महिला छोड़ती नहीं है। श्रावण का सोमवार तो करेगी। और अब सरदार शहर से खबर है, जहां सरदार शहर में सब्जी मंडी, बोड़िया कुआ और शिव मार्केट क्षेत्र में तीसरे दिन भी पानी की निकासी न होने से व्यापारियों में नाराजगी फैल गई। व्यापारियों ने नगर परिषद और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। शिव मार्केट अध्यक्ष रवि नाथोलिया ने बताया कि बिना बरसात की सड़कों पर जमा गंदा पानी ग्राहक आने में बाधा डाल रहा है और व्यापार प्रभावित इससे हो रहा है। साथ ही अधिकारियों ने संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो घंटाघर के नीचे जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 70 घंटे से व्यापारियों का व्यापार ठप है और ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, किसी भी प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है, किसी भी अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहा है। सब अधिकारियों को तो 3 दिन से फोन कर रहे हैं और उन्होंने तो परसों किया, तब तो उठाया नहीं। कल बात हुई थी कि नहीं हो जाएगा और रात को 6 बजे पानी निकला भी था, लेकिन सुबह 6 बजे वापस बाजार जो पहले स्थिति थी उससे ज़्यादा बदतर थी, वहाँ तक पानी था, उस चौराहे तक। व्यापारियों ने निर्णय सबने मिलके ये लिया है, सब्जी मंडी के और शिव मार्केट के व्यापारियों ने मिलके, अगर कल 10 बजे तक ये मार्केट क्लियर नहीं होता है तो भाई साहब हम घंटाघर के नीचे अनिश्चित काल के लिए धरना देंगे जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं। और अब टोंक से खबर है, जहां उनियारा गुलाबपुरा नेशनल हाईवे 148D के कचरावता में रोडवेज चालक ने सवारी उतारने के लिए अचानक ब्रेक लगाया, जिससे पीछे से आ रहे ट्रक की रोडवेज से टक्कर हो गई। इस घटना में रोडवेज के शीशे टूट गए और सड़क पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। गनीमत रही कि टक्कर में किसी को चोट नहीं यहां पर आई है। सूचना मिलने पर नगर फोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से ट्रक को साइड में लगवाकर यातायात को फिर से सुचारू किया गया। तो टोंक के उनियारा से खबर है, जहां रोडवेज चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए और अचानक ब्रेक लगाने से पीछे से आ रहा ट्रक रोडवेज बस से टकरा गया। टक्कर से किसी प्रकार की कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई, लेकिन कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया। तो जैसे ही पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने ट्रक को साइड करवाया और उसके बाद यातायात यहां पर सुचारू हो पाया। तो इस टक्कर में रोडवेज बस के शीशे टूट गए। और आप जयपुर से खबर है, जहां रंधावा और डोटासरा ने अशोक गहलोत से मुलाकात की है। अशोक गहलोत की सिविल लाइन्स आवास पर ही मुलाकात हुई है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तो जयपुर से जानकारी, जहां पर सुखजिंदर रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की है। तो जयपुर में तीनों की मुलाकात हुई है।
रंधावा, डोटासरा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मुलाकात हुई है। अशोक गहलोत के सिविल लाइंस आवास पर डोटासरा और रंधावा पूर्व सीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और इस दौरान तीनों में चर्चा हुई है। शिष्टाचार भेंट यहां पर हुई है और कई विषयों पर तीनों में चर्चा हुई है। देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है। तो गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, जहां तीनों की शिष्टाचार भेंट हुई है। और अब झुंझुनू से खबर है, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। सीकर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस और एक निजी बस को रुकवाकर उसकी जांच की गई, जिसमें दोनों बसों के ड्राइवर शराब के नशे में धुत पाए गए। ट्रैफिक इंचार्ज राधेश्याम साखला ने बताया कि बस स्टैंड से रवाना होने के बाद जांच के दौरान एक रोडवेज बस के ड्राइवर को नशे में पाया गया, जबकि बस में 30 से अधिक यात्री सवार थे। पुलिस ने तुरंत बस को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। कार्रवाई के दौरान कुल 9 ड्राइवरों को नशे में वाहन चलाते हुए गिरफ्तार किया गया, जिनमें रोडवेज और निजी ट्रैवलिंग बसों के चालक शामिल हैं। सभी वाहनों को मौके पर ही सीज कर दिया गया। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी को सुरक्षित बस में उतारकर दूसरी बसों की व्यवस्था कर उनके गंतव्य तक के लिए रवाना किया गया। पुलिस का कहना है कि नशे में वाहन चलाना गंभीर अपराध है और सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। और आप चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगो क्षेत्र में मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध परसोली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और कार्रवाई करते हुए 179.420 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा भी बरामद किया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त एक कार को भी जब्त कर 2 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। जब्त किया गया डोडा चूरा काले रंग के 10 प्लास्टिक कट्टों में भरा हुआ पाया गया था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रामधन गुर्जर निवासी श्रीनगर थाना फूलिया कला जिला भीलवाड़ा और हरिओम शर्मा निवासी हिंगड़ोनिया थाना बिलोद जिला भीलवाड़ा के रूप में हुई है और अब पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।